अब हम देखते हैं पत्ती। तो पत्ती पार्श्वीय चपटी संरचना है, तने पर लगी होती है, तने पर लगी रहती है और तने पर गांठ पर होती है और इसके कक्ष में कली होती है। यानी पत्ती की कक्ष में कली होती है, कली बाद में शाखा में विकसित हो जाती है। पत्तियां प्ररोह के शीर्षस्थ मेरिस्टेम से निकलती हैं। तो पत्तियों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? शीर्षस्थ मेरिस्टेम से होती है। ये पत्तियां अग्र अभिसारी रूप में लगी रहती हैं और इनका कार्य होता है, मुख्य कार्य भोजन का निर्माण करना, यानी प्रकाश संश्लेषण करना। एक प्रारूपिक पत्ती के 3 भाग होते हैं: पर्णाधार, पर्णवृंत और स्तरिका। पत्ती पर्णाधार की सहायता से तने से जुड़ी रहती है और पर्णाधार के आधार पर 2 पार्श्व छोटी पत्तियां निकलती हैं जिन्हें हम अनुपर्ण कहते हैं। एक बीजपत्री में पर्णाधार चादर की तरह फैल करके तने को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से ढक लेता है। तो पर्णाधार एक बीजपत्री में कैसा होता है? चपटा होता है, चादर की तरह। लेग्यूमिनेसी कुल तथा कुछ अन्य पौधे हैं जिनमें पर्णाधार फूल जाता है। तो लेग्यूमिनेसी कुल में पर्णाधार फूला हुआ होता है और इस तरह से फूले हुए पर्णाधार को हम पर्णवृंत तल्प कहते हैं, यानी कि पलवाइनस कहते हैं। पर्णवृंत तल्प को पलवाइनस कहते हैं। फूला हुआ पर्णाधार होता है। पर्णवृंत। अब हम देखते हैं पर्णवृंत। दूसरा भाग है पर्णवृंत। पर्णवृंत पत्ती को इस तरह से सजाता है कि इस पर सूर्य का अधिक से अधिक प्रकाश पड़े। पर्णवृंत लंबा लचीला होता है। पर्णवृंत इस तरीका को हवा में हिलाता रहता है ताकि ताजी हवा पत्ती को मिलती रहे। इस तरीका पत्ती का हरा तथा फैला हुआ भाग है जिसमें सिराएं तथा सिरिकाएं होती है और बीच में एक सुस्पष्ट सिरा होती है जिसको मध्य सिरा कहते हैं। जितनी भी सिराएं होती हैं वो पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती है और ये सिराएं पत्ती को खनिज तथा भोजन के स्थानांतरण के लिए नलिकाओं के रूप में कार्य करती है। और पौधे में इस तरीके की आकृति, यानी विभिन्न पौधों में इस तरीके की आकृति में भिन्नता पाई जाती है, जैसे कि इस तरीका का सिरा है, चोटी है, सतह है, कटाव है, तो इनमें भिन्नताएं मिलती हैं। तो ये इस तरीका है पूरा। यह अनुपर्ण है, आधार से निकली है, पर्णाधार है और ये पर्णवृंत है और एक कक्षस्थ कलिका यहाँ से निकलती है। तो इस तरह से प्रारूपिक पर्ण की संरचना है। पत्तियों में सिरा विन्यास। जब सिरिकाएं इस तरीका पर एक जाल सा बना लेती है तो इसको हम जालिका व सिरा विन्यास कहते हैं। यह द्विबीजपत्री में पाया जाता है और जब सिरिकाएं समांतर क्रम में होती है इस तरीका पर तो इसको हम समांतर सिरा विन्यास कहते हैं और यह एक बीजपत्री में पाया जाता है। अब हम देखेंगे पत्ती के प्रकार। पत्ती के प्रकार। तो पत्ती के प्रकार के विषय में देखते हैं। तो जब मध्यसिरा, जब कटान मध्य सिरा तक नहीं पहुंचता है, या तो पत्ती में कटान होगा ही नहीं, अगर होता है भी है तो वह मध्य सिरा तक नहीं पहुंचे तब वह पत्ती सरल पर्ण कहलाती है। और जब कटान मध्य सिरा तक पहुंच जाता है, इस तरीका का कटाव जब मध्य सिरा तक पहुंच जाता है तो तब बहुत से पत्रकों में टूट जाती है और ऐसी पत्ती को हम संयुक्त पर्ण कहते हैं। तो पत्तियां कटान के आधार पर 2 प्रकार की होती है, संयुक्त पर्ण और सरल पर्ण। तो इसको हम संयुक्त पर्ण कहेंगे। इनमें कटान जो है मध्य सिरा तक नहीं पहुंचा
और इनमें कटान मध्य सिरा तक पहुंच गया तो इनको हम संयुक्त पर्ण कहेंगे। सरल तथा संयुक्त पत्तियां दोनों में पर्णवृंत के अक्ष में, और जो सरल तथा संयुक्त पत्तियां होती हैं इनमें पर्णवृंत के कक्ष में अनुपर्ण लगे होते हैं, लेकिन संयुक्त पत्ती के पत्रकों के कक्ष में कक्षस्थ कली नहीं होती, कक्ष में कली नहीं होती। तो जो संयुक्त पर्ण है इसके पत्रक है, पत्रकों के कक्ष में कलियां नहीं होती, और सरल पर्ण और संयुक्त पर्ण है उनके पर्णवृंत के कक्ष में कलियां होती है। फिर हम देखते हैं कि संयुक्त पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, पिच्छाकार संयुक्त पर्ण और हस्ताकार संयुक्त पर्ण। पिच्छाकार संयुक्त पर्ण में बहुत से पत्रक एक ही अक्ष यानी कि जो मध्य सिरा है उसके रूप में होते हैं। एक ही अक्ष को मध्य सिरा कहते हैं, उस पर लगे होते हैं, उस पर स्थित होते हैं। और नीम का पौधा, तो नीम की जो पत्ती है वो संयुक्त पर्ण है, और वो भी कौन सी पर्ण है, पिच्छाकार संयुक्त पर्ण। ये एक ही अक्ष पर लगे रहते हैं, मध्य सिरा अक्ष का काम करती है। और हस्ताकार संयुक्त पर्ण, इसमें जो पत्रक है ये पत्रक पर्णवृंत की चोटी से जुड़े रहते हैं। ये पर्णवृंत इसकी चोटी से जुड़े रहते हैं एक ही बिंदु से, तो ये पाया जाता है, इसको कहते हैं हस्ताकार संयुक्त पर्ण। और ये उदाहरण है सिल्क कॉटन वृक्ष, जिसको कपास का पौधा कहते हैं, उसकी पत्तियां ऐसी होती है। तो ये था हमारा पत्ती के प्रकार। अब हम देखते हैं पर्ण विन्यास। तने अथवा शाखा पर पत्तियों के विन्यस्त रहने के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। पर्ण विन्यास 3 प्रकार का होता है, एकांतर पर्ण विन्यास, सम्मुख पर्ण विन्यास और चक्रदार पर्ण विन्यास। एकांतर पर्ण विन्यास में पत्तियां लगातार नहीं होती, एक एक छोड़ करके लगी रहती है संधियों पर। तो ये देख सकते हैं हम एकांतर पर्ण विन्यास। एकांतर पर्ण विन्यास में एक पत्ती इधर है तो एक पत्ती इधर होगी, फिर एक पत्ती इधर है, एक इधर है, एक इधर की तरफ है, यानी कि आमने सामने नहीं होगी। इसके उदाहरण गुड़हल, सरसों, सूर्यमुखी, इसमें पत्तियां इस तरह से होती है। फिर आती है सम्मुख पर्ण विन्यास। इसमें पर्व संधि पर पत्ती आमने सामने होती है, एक जोड़ी होती है, जैसे कैलोट्रोपिस आंख और अमरूद। कैलोट्रोपिस को आंख कहते हैं और अमरूद, इसमें पत्तियां इस तरह से होती है सम्मुख, आमने सामने पत्तियों का एक जोड़ा होता है। फिर तीसरा है जब पत्तियां पर्व संधि पर एक चक्र के रूप में लगी रहती है, यानी जब पत्तियां गांठ पर यानी पर्व संधि पर 2 से अधिक पत्तियां लगी होती हैं तो ये चारों ओर एक चक्र सा बना लेती है। तो इसको हम चक्रदार पर्ण विन्यास कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है एल्सटोनिया, इसको डेविल ट्री भी कहते हैं। तो चक्रदार पर्ण विन्यास ये हो गया एल्सटोनिया, जिसको कहते हैं एल्सटोनिया या डेविल ट्री कहते हैं। इसको डेविल ट्री या एल्सटोनिया इसका नाम है। चक्राकार पर्ण विन्यास पाया जाता है। हमारा ये पर्ण विन्यास पूरा हुआ। अब हम देखेंगे पत्ती के रूपांतरण। तो पत्तियां किस किस तरह से रूपांतरित हो जाती है। पत्ती का मुख्य कार्य होता है भोजन बनाना। इसके अलावा पत्तियां ऊपर चढ़ने के लिए प्रतान के रूप में पाई जाती है मटर में। मटर में पत्तियां प्रतान में रूपांतरित हो जाती है। और कैक्टस में पत्तियां रक्षा के लिए सूल या कांटों में रूपांतरित हो जाती है कैक्टस में। प्याज और लहसुन में पत्तियां गूदेदार होकर के भोजन का संचय करती है। और ऑस्ट्रेलियन अकेसिया
इसमें पत्तियां छोटी होती है जिसको बबूल कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया को। पत्तियां छोटी और अल्पायु की होती है और इनका पर्णवृंत फैल करके हरा हो जाता है और भोजन बनाने का काम करता है। और कीटाहारी पादपों में पत्तियां घड़े के आकार की हो जाती है और ये कीटों को पकड़ने का काम करती है। घटपर्णी पादप और बीनस फ्लाई ट्रैप। घटपर्णी और बीनस फ्लाई ट्रैप में पत्तियां कीड़ों को पकड़ने का काम करती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये प्रतान है, मटर में पत्ती का रूपांतरण है। कैक्टस है, इसमें पत्तियां कांटे में रूपांतरित हो गई और प्याज में पत्तियां खाद्य पदार्थ संचय के रूप में रूपांतरित हो जाती है। तो ये था हमारा पत्ती का चैप्टर पूरा हुआ।